सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट की जिसका नाम है ब्रेकर ब्लॉक। सो बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और आप उसे कैसे ट्रेड कर सकते हो प्रैक्टिकली, मैं वो आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। और एक और चीज़ कि मैं ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी को या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रेकर ब्लॉक्स को मैं ऑलरेडी अपने डे ट्रेडिंग में यूज़ करके करता हूँ। सो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को मैं ऑलरेडी मास्टर कर चुका हूँ एंड मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ भी कर रहा हूँ अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। तो हम स्टार्ट इसी से करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक से। और इसको हम यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल भी बोलते हैं। अब इस पे एंट्री कैसे करते हैं और इस सेटअप पे आप कैसे ट्रेड करते हो, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पहले ड्रॉ करके ऐसे दिखा दूंगा और उसके बाद हम वापस से चार्ट्स पे भी मूव करेंगे कि इन केस आपको लाइव एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप कैसे इस पे ट्रेड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स पे, गोल्ड से लेके बिटकॉइन से लेके US 100, या फिर चाहे आप करेंसीज को पिक कर लो, आपको हर जगह ये यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली जो ब्रेकर ब्लॉक होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ऑब्वियस लाइक एक ब्रेकर ब्लॉक होता है बुलिश साइड के लिए और एक होता है बेरिश साइड के लिए। अब मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कैसे फॉर्म करती है वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि प्राइस क्या करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचता है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करता है, एज इन लिक्विडिटी चेज करता है, और उसके बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर आप बोल सकते हो कि एक स्विंग हाई क्रिएट करता है एंड उसके बाद वापस से रिटर्न करता है एक जो भी बेरिश एक ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ को कंटिन्यू करता है एंड उसके बाद प्राइस वापस से वहीं पे अपने जो पुराना ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी पे वापस आके सपोर्ट लेता है। तो जो भी आपका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका जो ग्रीन कैंडल हुई, तो उससे सपोर्ट लेता है एंड वहां से वापस ऊपर कंटिन्यू करता है। और एक और चीज कि इन केस अगर आपके एक ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप है तो वो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। एंड सेम चीज अगर आप इसे बेरिश साइड के लिए देखोगे तो बेरिश साइड के लिए भी सेम होता है कि प्राइस एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो लिक्विडिटी या फिर बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस दूसरों के हंट करता है और उसके बाद हमें एक स्विंग लो क्रिएट करता है जो कि रिवर्सल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो इसे। और वापस से अपने एक ऐसे पॉइंट पे जाता है जहां पे जो पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा होता है और वहां से फिर रिजेक्शन लेता है नीचे की तरफ को। और जो यहाँ पे आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो आपका बेरिश कैंडल होती है, जो लास्ट बेरिश कैंडल होती है, उसको आप एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे इस तरह से। सो बेसिकली वही की प्राइस एक बार रिट्रेस करने आता है और सेम चीज इसी में, सेम चीज हमारे बुलिश ब्रेकर में कि प्राइस उसी जोन पे वापस से रिट्रेस करने आता है और वहां से ऊपर की तरफ के लिए कंटिन्यू करता है। सो इस तरह से आप अपना बुलिश ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर सकते हो और इस तरह से आप बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। सो मैं आपको यही चीज लाइव चार्ट पे एक बार बता देता हूँ कि लाइव चार्ट पे आपको ये चीजें कैसे विजिबल होंगी और किस टाइप से आप ट्रेड करोगे। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे करेंसी से और हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम्स पे हमारे पास अगर ब्रेकर ब्लॉक बनता है तो वो कैसा रिएक्शन देता है एंड उसके बाद प्राइस कैसे कंटिन्यू करता है। सो आ जाते हैं हम एक बार जीबीपीएसडी पे कि जीबीपीएसडी पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइस ने क्या हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई ब्रेकर ब्लॉक है और जो भी है वो मैं आपको मार्क करके एक बार दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा सेलिंग जोन था, तो मैंने ये सेलिंग जोन जो मार्क करा है तो सेम चीज जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है बेरिश साइड का वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों हो जाती है चलने की, क्योंकि आपको एक चीज दिख रही है कि इस जोन के ऊपर जो हमारा ओल्ड हाई था उसकी इन्होंने लिक्विडिटी सीक कर ली है और उसके बाद सेलिंग आई है, बहुत ज्यादा सेलिंग आई है। तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप कि जैसे प्राइस ने नीचे ब्रेक करा आप एक बेरिश ब्रेकर को मार्क करते हो जो आपके पास ऊपर प्राइस ऊपर कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट आपकी बेरिश कैंडल होती है आप उसको मार्क करते हो और उसके साथ अगर एक फेयर वैल्यू गैप है उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। तो इन केस आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहो आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, या तो आप स्विंग हाई टारगेट कर सकते हो या तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप जाके सेम स्ट्रक्चर के लिए आप देख सकते हो, या तो आप फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यू करके 1:2 या 1:3 या फिर अपने स्विंग लो को टारगेट कर सकते हो। इस तरह से आप ये हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो 4 आवर्स पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब हम मूव करते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको ये सेम स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा और आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री प्लान करोगे। जैसे हम आते हैं उसके बाद 1 आवर पे,
तो 1 आवर पे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस ने क्या करा, ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है। इन केस अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी कि यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली, तो 1 आवर पे आप आओगे, 1 आवर पे आपको सेम चीज दिख रही है, प्राइस आया, इस जोन की लिक्विडिटी सीक करी, इस जोन की लिक्विडिटी सीक करी, नीचे ब्रेक करा, वापस से प्राइस उन्हीं जोन्स पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, वापस से प्राइस वहां पे आया और वहां से नीचे ब्रेक करा। तो सेम स्ट्रेटजी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि इन केस अगर आपके पास प्राइस आ रहा है आपके आई मीन बेरिश ब्रेकर के पास, जो ऊपर जाने से पहले आपकी जो लास्ट बेरिश कैंडल है, तो वहां पे आप रिट्रेसमेंट पे एंटर कर सकते हो। इन केस अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करी है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, और सेम चीज कि यहाँ पे आपने एंट्री करी, वही स्विंग हाई का आपका आई मीन स्टॉप लॉस और 1:2 को आप टारगेट करोगे, और सेम आपको एक अच्छा 1:2 का ट्रेड मिल जाएगा। अब एक इसका एग्जांपल मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और दे देता हूँ कि इन केस अगर आप 15 मिनट्स पे मूव करते हो, तो 15 मिनट्स पे आपको ये कैसे देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि प्राइस इतना बेरिश है कि डायरेक्टली नीचे की तरफ को मूव दिया है और इसी जोन से रिजेक्शन ली है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, आपको मतलब एक ही जोन ने मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आपको एंट्री दी है। जैसे यहाँ पे प्राइस को अगर आप देखो, तो प्राइस ने क्या करा, एक स्विंग हाई क्रिएट करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप करी प्राइस ने, ठीक है। ये बेरिश ऑर्डर, बेरिश ब्रेकर के एग्जांपल्स हैं। अभी हम वापस से बुलिश की तरफ भी आएंगे। ये बेरिश ब्रेकर के है, यहाँ पे लिक्विडिटी सीक करी, उसके बाद क्या करा प्राइस ने, नीचे ब्रेक करा, मतलब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। बेसिकली जो बुलिश था वो बेरिश हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो उसके बाद जैसे ब्रेक करा, प्राइस रिट्रेस करा। अब प्राइस ने क्या करा, ये इसी वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले लिया, तो वही कि प्राइस उसके बाद कंटिन्यू करा है नीचे की तरफ को। अब आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बुलिश ब्रेकर के भी मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि इन केस अगर आप बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को अगर आप देखना चाहो, या फिर 1 मिनट पे आप आई मीन ब्रेकर ब्लॉक्स कैसे मार्क कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले हम आ जाते हैं कि एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कैसा दिखता है आपको, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिख रही है कि प्राइस एक 4 आवर्स के फेयर वैल्यू गैप पे है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्राइस जब भी अपने एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट पे आपको दिखेगा, चाहे वो 4 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप हो, वहां से आप बाई के लिए अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करते हो आपके ट्रेंड, अपने ट्रेंड के हिसाब से। तो आप क्या करते हो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हो एंट्रीज देखने के लिए कि आपको एंट्री कहाँ मिलेगी। तो आप आए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे दिखा, आपको प्राइस आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपको डिप मिली, और उसके बाद आपको बहुत अच्छी बाइंग आती हुई देखने को मिली, और वो भी 4 आवर्स के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने ऐसा रिएक्शन दिया। उसके बाद जैसे ही प्राइस अपने ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के मिक्सचर पे आता है, आप यहाँ पे इन मतलब डायरेक्टली एंट्री बनाओगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, बट उससे आप कम कर सकते हो इन केस अगर आप करना चाहो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके, या तो जो आपका लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, आप जो भी आपकी जो लास्ट ब्लैक कैंडल है उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के आप अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, और अपोजिट साइड की लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एक स्विंग है। इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। आपको एक 1:3 का एक अच्छा ट्रेड मिला है। इन केस अगर आप 1:2 के लिए जाना चाहो, तो आप इन स्विंग हाइस को ऐसे भी टारगेट कर सकते हो। और इन अगर आप मतलब कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ, तो आप स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के लिए टारगेट कर सकते हो, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। इसके आपको मैं और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। पहला जो जोन है हमारे पास गोल्ड का, वो यही वाला जोन है। आई मीन इसी वाले जोन को पिक करते हैं जो ऑलरेडी मैंने आई मीन यूज भी करा हुआ है फॉर माय ओन ट्रेड। तो एक बार इस जोन को भी थोड़ा सा रिफाइन कर लूं मैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इन केस अगर एक फेयर वैल्यू गैप के साथ, सॉरी एक ब्रेकर के साथ एक फेयर वैल्यू गैप है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप वहां से और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, एक ब्रेकर था, तो वहां पे प्राइस ने एक अच्छे से सपोर्ट लिया है, और इन वाले जोन्स की जो लिक्विडिटी भी क्रिएट करी थी, ये मैं फर्दर आपको मतलब इन डेप्थ और चीजें समझाऊंगा भी। इन केस अगर आपको कैसे एंट्रीज बनानी है और कहाँ पे एंट्रीज बनानी है, वो मैं और डेप्थ में आपको सिखाऊंगा, तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कंफर्मेशन, मतलब अभी 1 आवर है तो 1 आवर के हिसाब से आप या तो सेंटर पे एंट्री करके, मतलब छोटा मोटा स्टॉप लॉस रख के आप स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हो 1:2 या 1:3 जो भी। तो इन केस अगर आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो एंट्री मॉडल है जो मैं यूज करता हूँ, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे भी एक चीज आप देख सकते हो, ये बुलिश ब्रेकर क्यों है।
प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट करा, वापस से नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग हाई क्रिएट करा और उसके बाद इन जोन्स की भी लिक्विडिटी सीख करी है एंड एक मस्त बुलिश मोमेंटम दिया। और जब भी हम ब्रेकर देखते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक ही चीज होती है कि मोमेंटम कैसा है। जितना अच्छा मोमेंटम उतना ज्यादा ब्रेकर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और उतने ज्यादा वो उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट हो जाता है और उससे ज्यादा ही अच्छा वो मूव देता है। तो यहाँ पे वो चीज हमें देखने को मिली है और कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिली है गोल्ड में ऊपर की तरफ को। तो थोड़े से एग्जांपल्स हम बिटकॉइन से भी देख लेते हैं कि इन केस अगर हमें कोई आई मीन एग्जांपल्स अगर मिलते हैं जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक यूज भी करे होंगे फॉर माय ओन ट्रेड, सो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे शायद हमारे पास एक है, यप यहाँ पे हमारे पास एक है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ने क्या करा कि प्राइस आया नीचे, लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करा, उसके बाद एक इम्पल्स मूव ऊपर का दिया। और मैंने अभी क्या बताया था आपको, जितना अच्छा इम्पल्स मूव उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस ब्रेकर ब्लॉक के काम करने की। अब जैसे प्राइस यहाँ पे आता है सेंटर पे आया तो आप क्या कर सकते हो, बाय के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस या तो आप स्विंग लो का या तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करके, या तो आप जो फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक है, जो ब्रेकर ब्लॉक है उसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे या तो लेफ्ट साइड का जो स्विंग लो है उसके नीचे आप मतलब वो कर सकते हो स्टॉप लॉस। वैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं प्रेफर करता हूँ एक छोटी मोटी और कंफर्मेशन ले लूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या तो फिर मैं स्विंग लो के साथ ही जाता हूँ। इनकेस अगर वो ब्रेकर ब्लॉक डिस्काउंट में हो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा डिस्काउंट या फिर आपको सारी चीजें कैसे चेक करनी है, और जो स्विंग हाई होगा वही आपका टारगेट होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना मूव दिया था ये, कि इसने कंटिन्यू करा या नहीं करा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाती और यहाँ से प्राइस आपकी डायरेक्शन में एक इम्पल्स मूव देना स्टार्ट कर देता। यहाँ तक प्राइस ने ये क्या करा है, अब ये जो जोन्स मतलब प्राइस ने क्रिएट करे हैं इनको मैं बोलता हूँ कि ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करी है प्राइस ने। इंड्यूसमेंट एज इन एक फेक मूव दिया है प्राइस ने और उसको लिक्विडिटी की तरह यूज करा है बाद में प्राइस ने और वहां से एक इम्पल्स मूव दिया। सो मैं जब भी ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से कि जो मेरी एंट्री हो या तो वो टॉप पे हो, एक इन केस अगर मैं थोड़ा सा प्राइस डिस्काउंट में ऑलरेडी, या तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर थोड़ा सा ऊपर है तो मैं डिस्काउंट पे ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा मिडल पे ट्राई करता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक के मिडल पे जो कैंडल का मिड है मैं वहां पे बाय करने के लिए प्रेफर करता हूँ। सो एक बार मैं और जोन देख लेते हैं जो अगर इन केस मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हो तो, यप यहाँ पे हमारे पास एक और है, ये देख सकते हो आप, ये ऑलरेडी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मार्क कर रखा है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है कि मतलब चेंज इन ट्रेंड, तो जितना इम्पल्स मूव मतलब जितना अच्छा मूव उतना ही बड़ा आपको उसके बाद मूव और भी मिलेगा। प्राइस ने लोअर लो क्रिएट करा यहाँ पे और उसके बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, प्राइस आया नीचे और आपको एक इम्पल्स मूव दिया। और यहाँ पे तो लिक्विडिटी भी क्रिएट नहीं करी है प्राइस ने, जो भी क्रिएट करी थी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वो सारी यहाँ पे क्लियर करी है। सेंटर पे आपने एंट्री करी है, स्टॉप लॉस या तो आप स्विंग लो का रख सकते हो या तो आप वही 50% मतलब जो भी ब्रेकर है उसके कैंडल के नीचे आप रख सकते हो और टारगेट कर सकते हो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को। अब अपोजिट साइड में ये नहीं बोल रहा कि आप 1:4 ही टारगेट करो, 1:2 इज मोर देन इनफ। इन केस अगर आप पेशेंस नहीं है आप में तो आप 1:2 भी टारगेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेज कर सकते हो, या तो आप जो प्रॉपर जो स्विंग हाई होता है आप उसको टारगेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको इजीली वो मिल जाता है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इनकेस अगर हमारे पास कोई है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये मैंने मार्क नहीं करा, बट यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल था। ये देखो प्राइस ने, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अब ये वाले जो जोन्स की लिक्विडिटी है वो प्राइस ने कैसे क्रिएट करी है और किस तरह से स्वीप करी है। इन केस अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट करी है प्राइस ने, उसके बाद प्राइस आया ब्रेकर पे और वहां से ऊपर कंटिन्यू करा। सो जो भी आपका ब्रेकर था वो आपने मार्क करा, ठीक है, 50% पे आपकी एंट्री हुई। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्विंग लो इंपॉर्टेंट होता है कि स्विंग लो के नीचे फायदा यही होता है मतलब रखने का स्टॉप लॉस की, वहां पे मतलब कम चांसेस होते हैं प्राइस के आने की। ये जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं हिट करने के, बट मोस्ट ऑफली प्राइस एक अगर इम्पल्स मूव दे दे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी मूव है बट ठीक है। तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था उसमें जो इम्पल्स मूव आई है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट है प्राइस में और उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप है, आप आई मीन विदाउट हेजिटेटिंग भाई आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे एक और स्टॉप लॉस था जिसको प्राइस ने
रिस्पेक्ट भी करा है, इसको भी रिस्पेक्ट करा और फिर ऊपर क्लोजिंग सेंटर पे ही दी है। तो बॉडी कहाँ पे क्लोज करी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी जो भी है वो सारी सेंटर के आसपास ही क्लोज करी है, उसके नीचे कोई क्लोज नहीं करी है, वरना कि जिस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकर था। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। इन केस अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा पहले बैक टेस्ट भी करना है, लिक्विडिटी स्वीप इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज प्लान करनी है, ठीक है। और इन केस अगर वैसा होता है तो उसके हिसाब से आप जितना बैक टेस्ट करोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा, और उतना ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी। सो प्लीज ट्राई टू बैक टेस्ट और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके बाद ही एग्जीक्यूट करो इन्हें। और लाइव मार्केट्स में आपको रोज ऐसे सेटअप देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल चार्ट्स पे, तो आप देखो उन्हें और देख देख के खुद भी ट्रेड करो। सो थैंक यू।